नमस्कार दोस्तों। आज के हम वीडियो में समझेंगे स्नोफ्लेक क्या है, क्यों यूज करते हैं, स्नो साइट का पूरा इंटरफेस यूज कैसे करते हैं, सभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एजेंडा है आज का, इस वीडियो को पूरा देखने में पता चलेगा व्हाट इज स्नोफ्लेक, डाटा स्टोरेज प्रॉब्लम, पहले डाटा स्टोरेज प्रॉब्लम क्या थी स्नोफ्लेक, उसका सोल्यूशन कैसे हुआ, ट्रेडिशनल वे स्नोफ्लेक, evolution and innovations, who uses snowflake, hands on snowflake। ये सभी डायग्नोस्टिक का मतलब है स्नोफ्लेक एक ही क्लाउड तक लिमिट नहीं है, इसमें आप AWS, एजोर, AWS एजोर, सॉरी AWS एजोर और GCP गूगल क्लाउड, हम सभी अपनी चॉइस के क्लाउड पे स्नोफ्लेक यूज कर सकते हैं। जीरो मेंटेनेंस फुली ऑटोमेट, स्नोफ्लेक फुली ऑटोमेट है, आपको सर्वर सेटअप, पैचिंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कुछ भी मैनुअल नहीं करना पड़ता है, मतलब नो मेंटेनेंस टेंशंस, राइट। पे पर यूज, स्नोफ्लेक में आप सिर्फ उतना ही पे करते हो जितना यूज करते हो, अगर यूज नहीं किया बिल नहीं आएगा, ज्यादा यूज किया उतना ही चार्ज आएगा। इस कॉस्ट कंट्रोल इजी हो जाता है, इससे कॉस्ट कंट्रोल इजी हो जाता है। अनलिमिटेड स्केलिंग, स्नोफ्लेक ऑटोमेटिकली वर्कलोड बढ़ने पर स्केल अप करता है, वर्कलोड कम होने पर स्केल डाउन होता है, मतलब ज्यादा डाटा या क्वेरी आए तो सिस्टम खुद एडजस्ट होती है डेटा के हिसाब से। डेटा कम हुआ तो स्केल डाउन हुआ, डेटा बढ़ा स्केल अप हुआ, राइट। इस सिक्योर डाटा से स्नोफ्लेक में डाटा सिक्योर वे में इंस्टेंटली शेयर किया जा सकता है, वो भी डाटा कॉपी किए बिना, मतलब फास्ट शेयरिंग, हाई सिक्योरिटी, नो डुप्लीकेट डाटा, राइट। स्नोफ्लेक एक क्लाउड नेटिव डाटा वेयरहाउस है जो सर्वर मैनेजमेंट के बिना फास्ट, स्केलेबल एंड सिक्योर डाटा एनालिसिस प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द डाटा स्टोरेज प्रॉब्लम, डेटा स्टोरेज प्रॉब्लम 2000 में ट्रेडिशनल डाटा बेसिस आया, जो कि ओरेकल, माईसीक्वेल, सीक्वेल सर्वर, ऑन प्रेमाइस सर्विसेज, ऑन डेटा सेंट्रल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो है पहले 1990 में कंपनी अपना डाटा फिजिकली फाइल में रखती थी, फिर आया डाटा बेसिस एरा लाइक ओरेकल, माईसीक्वेल और MS SQL सर्वर, ये या ऑन प्रेमाइस था, मतलब अपने खुद का सर्वर, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लिमिटेशन, स्टोरेज, स्लो परफॉर्मेंस, डिफिकल्ट स्केलिंग, हाई मेंटेनेंस, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद सॉल्यूशन के रूप में आया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड गेम चेंज कर दिया। तीन बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड प्रोवाइडर, AWS, एजोर वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर डेटा वेयरहाउस सॉल्यूशन आया, Amazon रेडशिफ्ट, गूगल बिग क्वेरी, एजोर सिनेप्टिक, AWS एजोर, GCP के सभी के साथ काम कर सकते हैं, जीरो मेंटेनेंस है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बताया था। स्नोफ्लेक लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक के लिए स्टॉक मार्केट में लॉन्च करती है। एग्जांपल, जब स्नोफ्लेक 2020 में अपने शेयर पब्लिक के लिए इशू किया, उस प्रोसेस को IPO बोला गया। तो नेक्स्ट है ट्रेडिशनल वे स्नोफ्लेक। ट्रेडिशनल डाटा वेयरहाउस आर rigid and expensive, while Snowflake is a modern, flexible and scalable solution, right? तो ट्रेडिशनल वे स्नोफ्लेक, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको डिटेल में समझेंगे। तो जो ट्रेडिशनल डाटा वेयरहाउस है वो ऑन प्रेमाइस सिस्टम होता है, कंपनी का खुद का डाटा सर्वर खरीदने पड़ते हैं, स्टोरेज कंप्यूटर साथ में फिक्स्ड होते हैं, डाटा बढ़ने पे मैनुअल स्केलिंग करना पड़ता है, ज़्यादा यूजर्स होने पर परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। जो स्नोफ्लेक है उसमें स्केलिंग, स्केल डाउन, स्केल अप ऑटोमेटिक होता है, इसलिए वहाँ पे परफॉर्मेंस स्लो नहीं होती है, जैसे ही डेटा बढ़ता है स्केलिंग अप होता है, जैसे ही डेटा घटता है स्केलिंग डाउन होता है। तो जो स्नोफ्लेक है क्लाउड बेस्ड सर्वर की टेंशन नहीं है, स्टोरेज एंड कंप्यूट अलग अलग होते हैं, ऑटोमेटिकली स्केल अप एंड स्केल डाउन होते हैं, जैसे कि हमने बताया
मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस फास्ट एंड कंसिस्टेंट होते हैं। नियर जीरो मेंटेनेंस, जितना आप यूज करेंगे उतना बिल होगा। सेटअप मिनटों में हो जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल डाटा वेयर हाउस था उसे सेटअप करने में महीनों गुजर जाते थे। बट मतलब उतना फ्लेक्सिबल नहीं था ट्रेडिशनल डाटा वेयर हाउस का सेटअप, लेकिन स्नोफ्लेक मिनटों में हो जाता है उसका सेटअप, राइट। तो फर्स्ट है, उसके बाद है इवोल्यूशन इनोवेशन, राइट। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इनोवेशन एंड इवोल्यूशन एंड इनोवेशन का मतलब, इवोल्यूशन का मतलब होता है टाइम के साथ डेवलप होना, राइट। और इनोवेशन का मतलब होता है नए फीचर और बेटर आइडिया लाना। तो स्नोफ्लेक ने क्या किया, टाइम के साथ बेटर हुआ, टाइम टू टाइम अपडेट किया, राइट। 2021 से 22 में उन्होंने स्नो स्पार्क का लॉन्च किया, और वहाँ पे सभी जितने भी डाटा इंजीनियर, डेटा साइंस या एमएल रिलेटेड इंजीनियर या काम है, वहाँ पे हम कर सकते हैं स्नोफ्लेक पे, राइट। तो इसका इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन का मतलब यही होता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। हु यूजेस स्नोफ्लेक? स्नोफ्लेक का यूज इंडिया में भी फूड डिलीवरी एनालिसिस, मतलब स्विगी कर रहा है, ट्रांजैक्शन डाटा मैनेजमेंट यानी फोन पे भी कर रहा है, और ओला कर रहा है इसका यूज। ग्रोइंग डिमांड करियर अपॉर्चुनिटी है स्नोफ्लेक, राइट। डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डाटा साइंस, एआईएमएल के लिए 800 से भी ज्यादा कंपनी ग्लोबली इस स्नोफ्लेक को यूज कर रही है अभी। नेक्स्ट स्लाइड, सोनोसाइट हैंड्स ऑन करके देखते हैं। सोनोसाइट को लॉगिन कैसे करते हैं, फ्री में, फ्री ट्रायल उसका जो 30 डेज का मिलता है, उसे करके देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे सर्च करेंगे स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक फ्री ट्रायल अकाउंट, ट्रायल अकाउंट। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, एज हम स्टूडेंट डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन नेम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्लाउड पे AWS यूज कर लेते हैं, और नीचे रीजन जो सेलेक्ट है वही हम रहने देते हैं, ठीक है। इंडिया का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आ रहा, ठीक है। गेट स्टार्ट, सभी को सेलेक्ट करते हैं। व्हाट विल यूज स्नोफ्लेक फॉर, सभी को हम कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं, सभी के लिए यूज करना चाहते हैं। कंटिन्यू, यहाँ पे हम चूज करेंगे सिर्फ पाइथन और सीक्वेल। आई डोंट हैव कोडिंग, नो कोडिंग स्पेस तो है ही मुझे, ठीक है। अब जो है इस मेल पे मेरा दिया हुआ जहाँ पे पासवर्ड वगैरह से, यहाँ पे स्नोफ्लेक है, यहाँ पे क्लिक टू एक्टिवेट करेंगे। यूआरएल, अच्छा ओके, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम अपना डाल देंगे, पासवर्ड, पासवर्ड यूजर नेम डिवाइड हुआ और पासवर्ड में डाल दिया। गेट स्टार्ट, गेट स्टार्टेड, नेवर, अब इसके लिए स्किप करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम ओपन होगा तो इस टाइप का डैशबोर्ड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके देखते हैं क्या है। होम पे होम है, इसके बाद यहाँ से हम सीक्वल फाइल बना सकते हैं, पाइथन वर्कशीट बना सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीमिंग ऐप के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे गिट रिपोजिटरी, डैशबोर्ड, टेबल के लिए यहाँ पे फ्रॉम फाइल स्टैंडर्ड एज कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा भी ले सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अकाउंट के पास अकाउंट अकाउंट एडमिन अकाउंट एडमिन एडमिन क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, सिस्टम एडमिन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सपोर्ट हम यहाँ से रेज कर सकते हैं, यहाँ पे लाइट डार्क सिस्टम मतलब जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट डाउनलोड अलग थर्ड पार्टी क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अब सीक्वेल का एक हम फाइल क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे आया, यहाँ वर्क स्पेस बेसिक वेलकम टू वर्क स्पेस। वर्क स्पेस इज अ मॉडर्न फाइल बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर वर्किंग विद डाटा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। अब यहाँ से ये वर्क स्पेस है मेरा, हम लोग को वर्क स्पेस है। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, सीक्वेल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, फोल्डर भी बना सकते हैं, और अपलोड फाइल कर सकते हैं, फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, मतलब लोकल से कर सकते हैं सीक्वेल फाइल। यहाँ पे नाम इसका चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट सीक्वेल। ठीक है। अकाउंट एडमिन, रोल और अकाउंट एडमिन को सेटिंग करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, राइट। तो ये हुआ। उसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं पीपीटी पे। पीपीटी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, राइट। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये बताता है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, यदि हम कॉन्टेक्स्ट सेटिंग नहीं करेंगे तो अपना क्वेरी को रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग 4 चीज करना जरूरी होता है। वर्चुअल वेयरहाउस कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करता है। रोल आपकी परमिशन को डिफाइन करता है। परमिशन मतलब कौन फाइल देख सकता है, कौन टेबल क्रिएटिविटी के लिए होता है। उसके बाद डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, स्कीमा डेटाबेस के अंदर कौन सा स्कीमा है, मतलब ये तो हम सेकेंड या थर्ड स्लाइड में ही चर्चा की है इसके बारे में। ठीक है। उसके बाद कुछ सीक्वेल क्वेरी यहाँ पे रन करके देखते हैं। पीपीटी पे आते हैं, चेक करंट रोल। करंट रोल को जो चेक करेंगे, सेलेक्ट करंट रोल, इसको रन करेंगे, सेव करो। अभी सिस्टम एडमिन अकाउंट के बाद पीपीटी पे आते हैं, करंट चेक करंट वेयरहाउस, सेलेक्ट चेक करंट वेयरहाउस सेलेक्ट करेंगे। कंप्यूट डब्ल्यूएच, इस वेयरहाउस पे हम वेयरहाउस के बारे में भी हमने थर्ड स्लाइड में बात किया है। यदि आप उसे डिटेल में नहीं देखे हैं तो वहाँ उस वीडियो के बैक जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। करंट रोल होता क्या, वेयरहाउस होता क्या, राइट। उसके बाद हम देखेंगे किस करंट डेटाबेस में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। सेलेक्ट करंट डेटाबेस, तो डेटाबेस के बारे में पता चलेगा। हम लोग अभी करंट डेटाबेस अभी न लगा है, तो अभी कोई भी डेटाबेस हमने चूज नहीं किया, तो यहाँ पे जाकर के डेटाबेस हम चूज करेंगे। स्नोफ्लेक, यहाँ पे स्कीमा कोई भी चूज करेंगे। फिर से करते हैं स्नोफ्लेक लर्निंग, हम लोग करते हैं लर्निंग पे पब्लिक स्कीमा कर लेते हैं और फिर रन करते हैं। तो स्नोफ्लेक लर्निंग डीबी आया, राइट। उसके बाद हम लोग सेट डाटाबेस, यदि डाटाबेस जैसे यहाँ पे कोई हमने सेलेक्ट नहीं किया था तो फिर क्वेरी के द्वारा कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये तो हमने यूआई के थ्रू किया है, तो हम लोग इसे क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। यूज डाटाबेस यहाँ से इसको कर लेते हैं स्नोफ्लेक डीबी नहीं करते हैं, अब करते हैं स्नोफ्लेक, क्योंकि इससे तो पता नहीं चलेगा, इससे पता चलेगा। तो अभी हम आकर के देखेंगे तो यहाँ पे स्नोफ्लेक दिखाई देगा। पहले आप देखे होंगे यहाँ पे स्नोफ्लेक लर्निंग करके होगा, और दिखाया भी हमने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद। भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब लाइक करने में कुछ नहीं जाता।
भाई बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।